भारत का आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADC, जो DRDO के प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक है, अब पिनाका MK4 का नौसैनिक संस्करण विकसित करने जा रहा है। पिनाका MK4 एक 300 किलोमीटर रेंज वाला गाइडेड रॉकेट है, जिसे समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। AD के निदेशक A राजू ने बताया कि भारतीय नौसेना इस उन्नत रॉकेट सिस्टम को तटीय भूमि आधारित बैटरियों से तैनात करने में बहुत रुचि रखती है। इसका मकसद है फ्रिगेट, कोरवेट और फास्ट अटैक क्राफ्ट जैसे छोटे और मध्यम आकार के जहाजों को निशाना बनाना। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि नौसेना इसे अपने छोटे युद्धपोतों पर भी लगाना चाहती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। यह कदम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को नौसैनिक उपयोग के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पिनाका MK4, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और यह बहुत सटीक निशाने लगाने में सक्षम है। इस रॉकेट का कैलिबर 300 mm है, जो पुराने 214 mm वाले रॉकेट से बड़ा है, और यह 250 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। इसका एडवांस्ड गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सुनिश्चित करता है कि सटीकता बेहद उच्च रहे और सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर से कम हो। इससे यह प्रलय जैसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का किफायती विकल्प बन जाता है। नौसैनिक संस्करण तटीय रक्षा के लिए खास है और इसमें प्रलय मिसाइल से प्रेरित कई तकनीक शामिल हैं। इसमें क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, मिड कोर्स मैन्यूवरेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स शामिल हैं, जिससे यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है। पिनाका MK4 को इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक लक्ष्यों के खिलाफ एक प्रभावशाली हथियार बनाता है। रॉकेट की टर्मिनल फेज इवेसिव मैन्यूवर क्षमता इसे तेज और चालाक समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ और अधिक कारगर बनाती है। राजू ने एरो इंडिया 2025 में बताया कि नौसेना इसे तटीय भूमि आधारित बैटरियों से दुश्मन के युद्धपोतों, खासकर फास्ट अटैक क्राफ्ट और कोरवेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गाइडेड पिनाका की सटीकता इसे तटीय जहाजों को निशाना बनाने के लिए आदर्श बनाती है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कमत ने भी इसे महत्वपूर्ण बताया। यह प्रणाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी मौजूदा तटीय रक्षा क्षमताओं के साथ पूरक है और दुश्मन के बचाव को मात देने के लिए किफायती और उच्च मात्रा वाले स्ट्राइक विकल्प देती है। पिनाका MK4 की 300 किलोमीटर रेंज भारतीय नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को इंडियन ओशन रीजन में और आगे बढ़ाती है। इससे नौसेना होराइजन के पार लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, बिना ब्रह्मोस जैसी महंगी मिसाइलों पर निर्भर हुए। यह सिस्टम मौजूदा पिनाका लॉन्चरों के साथ पूरी तरह संगत है, जिससे तटीय रक्षा में इसे जोड़ना आसान है, ऑपरेशन की लागत कम होती है और स्केलेबिलिटी बढ़ती है। 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड में दागने की क्षमता इसे तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया देने योग्य बनाती है। हालांकि मुख्य फोकस भूमि आधारित तैनाती पर है, पर छोटे युद्धपोत जैसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल और कोरवेट्स पर भी इसे लगाने की संभावना पर चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर कुछ संकेत मिले हैं कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर गाइडेड पिनाका तैनात किए जा सकते हैं, ताकि पाकिस्तान नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट को मात दी जा सके। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ तो इससे नौसेना को तटीय और पास पानी वाले खतरों के खिलाफ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। पिनाका MK4 नौसैनिक संस्करण भारतीय तटीय सुरक्षा में नई ताकत जोड़ता है। इसकी स्वदेशी तकनीक, लंबी रेंज और सटीकता इसे नौसेना के लिए किफायती और प्रभावशाली विकल्प बनाती है। इससे भारत की समुद्री सामरिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ प्रतिक्रिया तेज और असरदार होगी। इस पूरी प्रक्रिया में RDE, DRDO के अन्य संस्थान और निजी उद्योग की भागीदारी इसे पूरी तरह से भारत निर्मित और तकनीकी रूप से परिपक्व सिस्टम बनाती है। पिनाका MK4 नौसैनिक संस्करण न सिर्फ भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह प्रणाली समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ तेज, सटीक और प्रभावशाली स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, जिससे भारतीय नौसेना क्षेत्रीय सामरिक परिदृश्य में और अधिक मजबूत होगी।